हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है जीएस खुरिये, जिन्हें आप गोविंद सदाशिव खुरिये फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो आज हम इसमें कुछ जीएस खुरिये से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वन लाइनर फॉर्म में होंगे उन्हें देखेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन अगर आपके सिलेबस में जीएस खुरिये है उनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ये किसी भी कंपटीशन लाइक पीजीटी, जीआईसी, नेट सबके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। एंड इक्वली ये आपके पीए, एमए में अगर आपके सिलेबस में जीएस खुरिये हैं और आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो ये इम्पॉर्टेंट है। सो आज देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा है भारत में समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। ही इज़ जीएस कुरिये। जीएस कुरिये इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। अब बात होती है कि जीएस कुरिये जो थे उनका अगर आप बर्थ देख लें तो जीएस कुरिये का जो बर्थ था वो 12 दिसंबर 1893 महाराष्ट्र के पास में एक गांव था। महाराष्ट्र के गांव में मालवन, वहाँ पे हुआ था ब्राह्मण फैमिली में। ये ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस कुरिये ने जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताएं बताई। जो आपके जीएस कुरिये थे इन्होंने कास्ट की बहुत डिटेल स्टडी की थी, तो इन्होंने बहुत सारी कास्ट पे बुक्स भी लिखी। तो इन्होंने टोटल कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो बताई थी वो आपसे पूछी है। हाउ मैनी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय जीएस कुरिये। तो इसका जो आंसर है वो है 6। जीएस कुरिये ने कास्ट की 6 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी। सो अगर हम उस पर देखें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है कि जो कास्ट है वो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी में सेगमेंटल डिवीजन कर देती है। सेगमेंटल डिवीजन सोसाइटी का करती है, यानी समाज का खंडात्मक बंटवारा करती है। आपको पता है कि कास्ट से पहले वर्णा सिस्टम होता था, तो जो ब्राह्मण वर्ग था यानी कि जो वर्ण था, अगर हम देखें तो कास्ट उसी से बनी। तो ये जो अब बहुत सारे सेगमेंट्स बन जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मण अलग कास्ट है, उसके अलावा और जो है वो अलग, ऐसे ही कास्ट जो है वो जो हमारी पूरी सोसाइटी है उसके लोगों को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। हर एक कास्ट अलग अलग सेगमेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताई कि उसमें कहीं ना कहीं एक हायरार्की देखने को मिलेगी, यानी कि संस्तरण या श्रेणीबद्धता देखने को मिलती है। क्योंकि जब कास्ट सिस्टम की बात होती है तो आपको उसमें कहीं ना कहीं एक हायरार्की यानी कि एक संस्तरण, जैसे कि ऊपर या नीचे कोई एक जाति है जिसको बहुत ऊपर पोजीशन मिली हुई है, कोई एक जाति उसके नीचे, फिर दूसरी जाति, ऐसे करके जैसे कि एक आपका ऑफिस का सिस्टम होता है, उसमें एक हायरार्की होती है। वैसे ही सोसाइटी में जो ब्राह्मण कास्ट की हम बात करते हैं उन्हें हायरार्की में सबसे ऊपर पोजीशन मिली हुई है। इसके बाद इन्होंने बताया सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एंड प्रिविलेज। तो ये जो कास्ट सिस्टम है ये कहीं ना कहीं किसी को प्रिविलेज देता है, जैसे कि ब्राह्मण्स को प्रिविलेज मिली हुई है और शूद्रास जो हैं, जो लोअर कास्ट हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डिसेबल किया गया है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने बताई ऑक्यूपेशन के लिए आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि पहले आप कोई भी ऑक्यूपेशन ऑप्ट नहीं कर सकते थे। आप ज़्यादातर आपको अपना ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ही ऑप्ट करना पड़ता था। जैसे कि जो ब्राह्मण हैं अगर वो पूजा का काम कर रहे थे तो उनका बेटा आगे वही काम करता था। ऐसे ही अगर हम SC/STs में देख रहे थे तो जो बार्बर था उनका बेटा बार्बर का काम कर रहा था, तो उनको ऑक्यूपेशन के लिए रिस्ट्रिक्शन था। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड सोशल बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं फूड के लिए भी रिस्ट्रिक्शन थे। जो ब्राह्मण कास्ट थी वो कहीं ना कहीं जो भी लोअर कास्ट थे उनके यहाँ खाना वगैरह नहीं खाते थे। उसमें भी कच्चा और पक्का भोजन के बारे में उन्होंने बताया कि जो पक्का भोजन था वो कहीं कहीं वो कुछ कास्ट में खा भी सकते थे और कहीं तो पानी भी नहीं पी सकते थे। और लास्ट इन्होंने जो कैरेक्टरिस्टिक बताई है वो इंडोगैमी की इन्होंने बात की है। इन्होंने बताया रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज,
मैरिज के लिए रिस्ट्रिक्शन के लिए इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं जो जातियां थीं उनमें अंतर विवाह होता था, इंडोगैमी होती थी। आप अपनी ही कास्ट में शादी कर सकते हैं या विवाह कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। ये टोटल आपकी अकॉर्डिंग टू घुरिए कास्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति की ब्राह्मणवादी संतान है जिसका पालन पोषण गंगा और यमुना के मैदानों में हुआ और वहाँ से इसे देश के दूसरे भागों में ले जाया गया। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट भी आपके जीएस कुरिए का है। इंग्लिश में है कि कास्ट system in India is a Brahminic child of Indo-Aryan culture cradled in the land of Ganga Yamuna and then transferred it to other parts of country। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जाति के लिए, इन्होंने जाति व्यवस्था के बारे में जीएस कुरियन ने बोला था कि जो भारत में जाति व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जब आर्य यहाँ पे आए, आर्य का कल्चर आया, तो उन्हीं की ये ब्राह्मणवादी संस्थान उन्होंने बताया ये है। और जो पली बढ़ी वो आपकी, क्योंकि जो यहाँ की दो फेमस नदियाँ हैं वो गंगा यमुना है, उन्हीं के बीच के मैदानों में लोग रहते थे, तो वहाँ पे इसका पालन पोषण हुआ और उससे ही ये देश के दूसरे भागों में पहुँची। ये स्टेटमेंट कास्ट के लिए जीएस कुरियन ने बोला था और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कई बार ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछता है कि ये स्टेटमेंट किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में समाजशास्त्र का विकास सर्वप्रथम किस विद्यालय में हुआ? तो ये आपने जानते होंगे आप, जब हम इंडिया में सोशोलॉजी की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इन विच यूनिवर्सिटी डिड सोशोलॉजी फर्स्ट डेवलप इन इंडिया, तो सबसे पहले अगर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू हुआ या किसी यूनिवर्सिटी से इंडिया में सोशोलॉजी शुरू की गई तो वो आपकी बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी। अभी इसको मुंबई के नाम से जानते हैं, उस समय बम्बई के नाम से जानते थे, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपचारिक एवं संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ? When did sociology develop as a formal subject in India? तो क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं घुरिए से बहुत रिलेटेड है तो ये क्वेश्चंस पे आ सकते हैं। घुरिए का बहुत बड़ा रोल था सोशोलॉजी को भारत में या इंडिया में सोशोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ये 1919 का टाइम पीरियड था जब सोशोलॉजी को एक संस्थागत विषय और फॉर्मली सोशोलॉजी हमारे इंडिया में शुरू हुई। तो ये 1919 का समय था और ये गाइडेंस में पैट्रिक गिट्स के गाइडेंस में शुरू हुआ था और फिर 1924 के बाद जीएस कुरियन ने इसके में काम करना शुरू किया और फिर जीएस कुरियन ने इसको बहुत आगे बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि भारत विद्याशास्त्र उपागम भारत के समाज का विज्ञान है? तो ये स्टेटमेंट किसका है आपसे पूछा है। Who said that Indological approach is the science of Indian society? So अगर आप घुरिए की अप्रोच की बात करते हैं कि घुरिए ने किस अप्रोच से या किस पर्सपेक्टिव से स्टडी की, उन्होंने अपने अध्ययन में कौन सा उपागम इस्तेमाल किया था, तो वो इंडोलॉजिकल अप्रोच है। उसके लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो भारत में जो भारत विद्याशास्त्रीय उपागम है वो भारत के समाज का विज्ञान है, ऐसा उन्होंने कहा था। उन्होंने ये पर्सपेक्टिव यूज़ किया था। उसके अलावा वो पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य के लिए यानी कि बुक व्यू के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा जो हमारा इंडिया का कल्चर है, अगर हम उसके बारे में डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो इंडिया की जो मेजर बुक्स हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, उनको अगर हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो हम इंडिया की संस्कृति को, कल्चर को अच्छे से समझ सकते हैं। भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य भी यही बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो है कौन, ये इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जीएस कुरिए ही थे हमारे। तो द ऑथर ऑफ द बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये आपके जीएस कुरिए हैं। ये बुक जो थी ये इनकी पीएचडी थीसिस का टाइटल भी थी। इन्होंने अपना जो पीएचडी किया था वो इसी टॉपिक पे किया था, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जो कि एज अ बुक भी पब्लिश हुई थी 1932 में। इसमें इन्होंने इंडिया के
कास्ट और इंडिया के रेस के बारे में बहुत डिटेल स्टडी की थी, इंडिया के कास्ट सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन साधुस पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो इंडियन साधु जो बुक है वो GS कुरियन की बहुत इम्पॉर्टेंट बुक में से आती है। इन्होंने टोटल अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो कुरियन ने टोटल 32 बुक्स लिखी थी, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स सभी आपको मैंने बताई हैं। कास्ट एंड रेस इन इंडिया हमने बात की, और भी जो है इम्पॉर्टेंट वो बताएंगे। उसके अलावा आप चैनल के शॉर्ट सेक्शन में GS कुरियन की इम्पॉर्टेंट बुक्स भी देख सकते हैं, आप गूगल भी करके देख सकते हैं, क्योंकि GS कुरियन की बुक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। जो इंडियन साधुस जो बुक थी ये भी GS कुरियन की थी। तो ये बुक इंडियन साधुस पब्लिश हुई थी 1964 में। इन्होंने इस बुक में इन्होंने जो हमारे भारत में साधु लोग हैं उनके बारे में बहुत डिटेल स्टडी की थी, और इन्होंने बताया था कि भारत में जो साधुओं के संप्रदाय हैं वो कैसे हैं। तो उन्होंने बताया कि उसमें 2 तरीके के संप्रदाय उन्होंने बताए, साधु सन्यासियों के, फिर बहुत सारे उसमें और फर्दर डिवीजन थे, तो उसकी पूरी इन्होंने इसमें डिटेल स्टडी बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो बुक है वो किसकी है। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन जो बुक है वो भी GS कुरियन की है। ये इनकी कास्ट की दूसरी इम्पॉर्टेंट बुक है, कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरियन के अनुसार भारत में जाति प्रथा किस प्रजाति की देन है। तो हमने इनका स्टेटमेंट भी देखा था, जो स्टेटमेंट इन्होंने कास्ट के लिए दिया था कि कास्ट जो है वो इंडो आर्यन कल्चर की ब्राह्मणिक चाइल्ड, ऐसा स्टेटमेंट था। आपने भी देखा था, एक क्वेश्चन में था भी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू कुरियन द कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच रेस। तो इसमें आप इंडो आर्यन रेस यानी कि इंडो आर्यन प्रजाति के बारे में इन्होंने कहा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय समाज का VTC मॉडल के आधार पर अध्ययन किसने किया है। सो ये भी GS कुरियन है आपके। GS कुरियन ने हु स्टडीड द अर्बन सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द VTC मॉडल। तो जो हमारी अर्बन सोसाइटी है उसको VTC मॉडल है जो था वो इन्होंने दिया था GS कुरियन ने। VTC मॉडल बेसिकली विलेज टाउन सिटीज़ का फुल फॉर्म है, और इन्होंने बताया था कि जो भी आपके ये बुक थी इसकी रर्बन कम्युनिटी, जिसमें इन्होंने ये VTC मॉडल बताया था, वो बुक थी रर्बन कम्युनिटी। और ये जो भी ग्रामीण और नगरीय समुदाय यानी कि जो आपके रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ थी उसके लिए ये रर्बन वर्ड यूज़ करते थे। ये कहते थे कि जो भी आपके रूरल एरियाज़ हैं और अर्बन एरियाज़ हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपस में बहुत ही मिली जुली टाइप की हैं। जो हमारा ग्रामीण एरिया है यानी कि जो हमारी रूरल सोसाइटी है वो हमारे अर्बन एरिया से बिल्कुल उसका जो सोशल स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग नहीं है। और इन्होंने ये जो VTC मॉडल बताया था, इन्होंने कहा था कि ग्रामीण जो क्षेत्र थे यानी कि जो रूरल एरियाज़ थे वहाँ पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ यानी कि कृषि का विकास हुआ। फिर उससे उसका जब कृषि का अत्यधिक उत्पादन बढ़ने लगा, कृषि का विकास जब बहुत ज़्यादा हो गया तो उत्पादन जब बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया तो उस उत्पादन को कहीं ना कहीं कंज्यूम करने के लिए, उसकी खपत के लिए बाज़ार बनाए गए, और उन बाज़ारों से धीरे धीरे कस्बों का निर्माण हुआ यानी कि आपके टाउन डेवलप हुए, और फिर उन्हीं टाउन से धीरे धीरे आपके नगरों का निर्माण हुआ यानी कि सिटीज़ डेवलप हुई। तो यही था इनका VTC मॉडल। आपसे पूछता है कि जो ये VTC मॉडल है वो किसने दिया, और इन्होंने इसके लिए एक स्टेटमेंट भी दिया था। ये इसको अर्बनिज्म कहते हैं यानी कि ग्राम में नगरीकरण कहते हैं। और ये जो ग्राम में नगरीकरण की जो प्रक्रिया थी इसको ये कहीं ना कहीं इंडिजीनियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। रूरल अर्बनिज्म इज बेस्ड ऑन इंडिजीनियस फैक्टर ये बताते हैं। ये VTC मॉडल है, विलेज, टाउन और सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है द महादेव कोलीस। जो महादेव कोलीस बुक है वो किसने लिखी है। तो ये महादेव कोलीस भी आपके GS कुरियन की बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स में ही से एक है। GS कुरियन की ही बुक थी महादेव कोलीस।
ये बुक पब्लिश हुई थी 1963 में। हमने इनकी जो पीएचडी थीसिस थी वो मैंने आपको बताई, कास्ट एंड रेस इन इंडिया थी। उसके अलावा इन्होंने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन लिखी थी, वो 1961 में आई थी, पब्लिश हुई थी। और इंडियन साधु जो बुक थी वो 1964 में। महादेव कॉलेज जो अभी बताई वो 1963। उसके अलावा इनकी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं सेक्स हैबिट्स ऑफ मिडिल क्लास पीपल जो कि 1938 में आई, कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में आई। इसके अलावा सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन है जो 1962 में आई। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स 1963 में पब्लिश हुई। एंड सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में आई। इसके अलावा घुरिए की ऑटोबायोग्राफी भी उन्होंने लिखी थी। आप जानते हैं बायोग्राफी होती है जो किसी की भी आत्म लाइफ के बारे में, लाइफ हिस्ट्री के बारे में कोई दूसरा इंसान लिखता है, वो बायोग्राफी होती है। बायोग्राफी वो सेम पर्सन ही अपनी लाइफ के बारे में लिखता है, वो होती है। तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसका नाम था आई एंड अदर एक्सप्लोरेशंस। सो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी.एस. घुरिए आपके फादर ऑफ इंडियन सोशोलॉजी से रिलेटेड। इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिए। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और किसी टॉपिक पे आप अगर वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। किसी भी क्वेरी भी है अगर आपकी कोई, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।